Good morning, students. Today we will start our third chapter, that is aldehyde, ketones, and carboxylic acid. Students, before starting this chapter, we need to know that what is aldehyde, what is ketones, and what is carboxylic acid. स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम लोगों को ये जानने की ज़रूरत है कि एल्डिहाइड क्या होता है, कीटोन्स क्या होता है और कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है. तो वन कॉमन ये आप देख रहे हैं, ये एल्डिहाइड्स एक कंपाउंड है, एक कीटोन्स एक कंपाउंड है, एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो है वो एक कंपाउंड है. तो वन कॉमन ग्रुप इज प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड्स. एक कॉमन ग्रुप जो होता है वो प्रेजेंट होता है इन तीनों कंपाउंड्स में. ठीक है, एल्डिहाइड्स में भी, कीटोन्स में भी, एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में भी. ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ क्या लिखा हुआ है. एल्डिहाइड्स, ketones and carboxylic acids contain a carbonyl groups. क्या है? aldehydes, ketones and carboxylic acid contain a carbonyl group. ये तीनों जो है वो कौन से ग्रुप को कंटेन करते हैं? कार्बोनिल ग्रुप. जैसा मैंने अभी आप लोगों को बताया कि एक कॉमन ग्रुप होता है जो कि इन तीनों में प्रेजेंट रहता है, तो वो कॉमन ग्रुप कौन सा है? कार्बोनिल ग्रुप है. देयरफॉर these are collectively called as carbonyl compounds. इसीलिए इनको कलेक्टिवली जो है वो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये कैसे कंपाउंड्स है? ये कार्बोनिल कंपाउंड्स है. तो वह इसमें हम लोगों ने ये क्या जाना कि ये कंपाउंड्स है तीनों, एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, जो कि कार्बोनिल ग्रुप्स को कंटेन कर रहे हैं. देयरफॉर जिसके कारण कि ये इनको कलेक्टिवली जो है वो क्या बोला जा रहा है कि ये कार्बोनिल कंपाउंड्स है. ठीक है, तो स्टूडेंट्स, दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ क्लास 12. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और मार्क्स स्कोरिंग चैप्टर है. इसमें बहुत सारे नेम रिएक्शन है, लगभग आपके 15 नेम रिएक्शंस हैं जो आप लोगों को स्टडी करना है. तो चलिए अब हम लोग आज से ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं. तो अब सबसे फर्स्ट है कि व्हाट इज एल्डिहाइड्स. ठीक है, ये तो हम लोगों ने जान लिया कि ये जो है ये कंपाउंड्स जो हैं वो कंटेन कर रहे हैं, किस ग्रुप को कंटेन कर रहे हैं? कार्बोनिल ग्रुप. कार्बोनिल ग्रुप मीन्स क्या? देखिए CO. ठीक है, CO जो होता है इसी को बोला जाता है. ये क्या है? आपके कार्बोनिल ग्रुप है. तो एल्डिहाइड्स, अब हम लोग आते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक में. तो फर्स्ट एल्डिहाइड्स क्या होता है? एल्डिहाइड्स कंटेन एट लीस्ट वन हाइड्रोजन एटम अटैच टू द कार्बोनिल कार्बन एटम. एल्डिहाइड्स जो है वो क्या कंटेन करते हैं? कम से कम उसमें एक हाइड्रोजन एटम होता है जो कि अटैच्ड होता है टू द कार्बोनिल कार्बन एटम. और वो किससे अटैच होता है? कार्बोनिल कार्बन एटम से. ठीक है, तो सबसे फर्स्ट देखिए इसमें क्या हम लोग जानते हैं. फर्स्ट देखिए यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर बनाया है. ये क्या है? ये आपके कार्बोनिल ग्रुप है. ठीक है, CO जो है वो क्या है? ये कार्बोनिल ग्रुप है. तो कार्बोनिल ग्रुप में होता क्या है? इट्स कार्बन एटम इज, ये जो इसका कार्बन एटम है, इट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड. ये कैसे होते हैं? ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं. और इट्स एंगल इज, इसका एंगल जो होता है वो कितना का होता है? 120 डिग्री का होता है. ये आपके कार्बोनिल ग्रुप है. ठीक है, और इसी कार्बोनिल ग्रुप में अगर हम एल्डिहाइड के लिए बोले तो अगर इस कार्बोनिल ग्रुप में, अगर ये मेरा कार्बोनिल ग्रुप है, ठीक है, और इसमें अगर एक हाइड्रोजन एटम, जैसा यहाँ लिखा हुआ है स्टेटमेंट में कि एल्डिहाइड्स कंटेन एटलीस्ट वन हाइड्रोजन एटम, इसमें अगर, और वो अटैच्ड होगा किससे? कार्बोनिल कार्बन एटम से. तो अगर इस CO में अगर हम वन हाइड्रोजन एटम अटैच कर देते हैं तो इट इज कॉल्ड एज, ये क्या हो गया? इट इज कॉल्ड एज एल्डिहाइड. इनको क्या बोला जाएगा? ये क्या है? ये एल्डिहाइड है. ठीक है, अब इसी से रिलेटेड हम लोग कुछ कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं. ठीक है, अब फॉर्मेशन मीन्स क्या कि अगर हम इस साइड H को अटैच कर रहे हैं तो इस साइड हम कुछ अदर ग्रुप जो अटैच करेंगे. जैसे कि अगर हम इससे रिलेटेड एक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं तो ये फॉर्मेशन देखिए कैसे होगा. ठीक है, HCHO.
ठीक है। HCHO मीन्स मैंने दोनों साइड में H अटैच किया है, लेकिन ये अटैच जो है, ये जो CHO जो है, ये तो क्या है, ये फंक्शनल ग्रुप है किसका, एल्डिहाइड का, और उसमें हम लोग एक और हाइड्रोजन अटैच कर दिए तो ये एक कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया, और दिस इज कॉल्ड एज फॉर्मेल्डिहाइड। इनको हम लोग कौन सा कंपाउंड बोल सकते हैं, ये कौन सा है कंपाउंड, फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है। अब हम अगर दूसरा लेते हैं, इसमें फिर मैंने लिया एक कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है। इसमें ये हाइड्रोजन ये तो अटैच रहेगा ही क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप है, और इस साइड मैंने ये अटैच किया, ये क्या अटैच किया हम लोग, CH3, ठीक है। ये CH3 अटैच हुआ, CH3 CHO मीन्स इट इज एसिटल्डिहाइड, इट इज एसिटल्डिहाइड। ठीक है। तो एल्डिहाइड्स में हम लोगों ने देख लिया कि इसमें क्या है, हाइड्रोजन एटम एक एटलीस्ट वन हाइड्रोजन एटम रहेगा ही जो कि कार्बोनिल ग्रुप से अटैच रहेगा। तो इसमें हम और भी बहुत से रिलेटेड और भी एग्जाम्पल इसमें दे सकते हैं, जैसे ये तो फॉर्मेल्डिहाइड हो गया, एसिटल्डिहाइड हो गया, ठीक है, प्रोपायोनल्डिहाइड हम लोग कर सकते हैं। तो बहुत सारे कंपाउंड्स है, उसका हम लोग फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं अपने सेकेंड टॉपिक पे। तो ये सेकेंड टॉपिक जो है ये है कि कीटोन्स। व्हाट इज कीटोन्स, कीटोन्स क्या होता है, कीटोन्स कंटेन टू कार्बन ग्रुप्स, कीटोन्स कंटेन टू कार्बन ग्रुप्स अटैच टू द कार्बोनिल कार्बन एटम। कीटोन्स जो है वो क्या कंटेन करते हैं, दो कार्बन ग्रुप्स को कंटेन करते हैं अटैच टू द कार्बोनिल कार्बन एटम, जो कि किससे अटैच होता है, कार्बोनिल कार्बन एटम से। मीन्स इसमें भी कार्बोनिल ग्रुप तो आपके प्रेजेंट रहेंगे ही, ये तो कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट रहेगा ही, लेकिन इसमें ये जो बोल रहा है, ये बोल रहे हैं कि इसमें कंटेन करेंगे ये दो कार्बन ग्रुप्स को। ठीक है। तो अगर हम लोग इसमें अटैच करते हैं, मीन्स इस साइड और इस साइड, इसमें हम लोग अगर अटैच करें तो इस साइड से अगर हम एक कंपाउंड अटैच करें CH3, और इस साइड से भी हम लोग अटैच करें तो CH3, ठीक है। तो CH3 CO CH3 ये एक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन हुआ, मीन्स दोनों साइड में है, आप देख रहे हैं कार्बोनिल ग्रुप के दोनों साइड्स में हम लोगों ने अटैच किया, क्या अटैच किया हम लोगों ने, कार्बन एटम्स, कार्बन ग्रुप्स को अटैच किया। अब अगर हम लोग इसका और कोई भी एग्जाम्पल लेना चाहें तो और कोई एग्जाम्पल जो है वो क्या हो सकता है कि हम लोगों ने इसमें CO लिया, इस साइड हम लोग CH3 ले रहे हैं, और इस साइड हम लोग C2H5 ले रहे हैं। ठीक है। तो ये दो कंपाउंड्स का फॉर्मेशन हो गया, ये आप लोग देख रहे हैं, इसमें मैंने बनाया तो ये कंपाउंड्स कौन सा हो गया, ये एसीटोन हो गया। ठीक है। ये अगर हम लोग फॉर्मेशन किए तो इसमें कौन सा कंपाउंड्स हम लोग का बन गया, तो इथाइल मिथाइल कीटोन बन गया। तो मीन्स कीटोन्स में कार्बन ग्रुप्स रहेंगे दोनों साइड में प्रेजेंट, और कार्बोनिल ग्रुप तो तीनों कंपाउंड्स में प्रेजेंट रहेगा ही। ठीक है। अब हम आते हैं अपने थर्ड टॉपिक पे। थर्ड टॉपिक इज दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, व्हाट इज कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड कंटेन ए हाइड्रोक्सिल ग्रुप। कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो क्या कंटेन करता है, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप को कंटेन करता है। ठीक है। अटैच टू द कार्बोनिल कार्बन एटम, और जो कि किससे अटैच रहता है, कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप को कंटेन करेगा, और वो किससे अटैच रहता है, अटैच टू द कार्बोनिल कार्बन एटम से अटैच रहेगा। ठीक है। तो यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड में भी हम लोग लेंगे तो एक कार्बोनिल ग्रुप हम लोग लेंगे। ठीक है। ये देखिए मैंने बनाया, यहाँ पे हम लोग कार्बोनिल ग्रुप ले रहे हैं, और इस कार्बोनिल ग्रुप में क्या होगा कि इसमें बोला जा रहा है कि इसमें एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी अटैच रहेगा। हाइड्रोक्सिल ग्रुप मीन्स क्या है, इसमें अटैच रहेगा OH। ठीक है। तो ये OH अटैच हुआ। आप लोगों को पता है कि व्हाट इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड, द फंक्शनल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड इज CHO। फंक्शनल ग्रुप जो होता है एल्डिहाइड का, एक बार मैं यहाँ पे आप लोगों को ऊपर में बता दे रही हूँ, फंक्शनल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड इज, फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड का क्या होता है, CHO। ठीक है। ये हो गया आपका CHO, ये एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप। कीटोन, कीटोन में क्या है, CO, एंड कार्बोक्सिलिक एसिड इज COOH। ठीक है। तो ये हो गया आपका
कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप, ये हो गया कीटोन का फंक्शनल ग्रुप, और ये हो गया एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप। तो कीटोन में हम लोगों ने लिखा है कि कार्बोक्सिलिक एसिड कंटेन ए हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच टू द कार्बोनिल कार्बन एटम। तो यहाँ पे देखिए मैंने स्ट्रक्चर में क्या किया, यहाँ पे हम लोग हाइड्रोक्सिल ग्रुप का अटैच कर रहे हैं। अब इस साइड जो है वो हम लोग कोई भी ग्रुप ले सकते हैं, इसमें हम कार्बन को भी अटैच कर सकते हैं या फिर हाइड्रोजन को भी अटैच कर सकते हैं। तो जैसे अगर इससे रिलेटेड हम लोग कोई कंपाउंड का फॉर्मेशन करें तो ये क्या हो जाएगा, COOH। अगर इस साइड हम लोग H अटैच कर देते हैं तो ये क्या फॉर्म कर देगा, इट इज फॉर्मिक एसिड, HCOOH। आप लोगों को पता है दिस इज द फॉर्मूला ऑफ फॉर्मिक एसिड। अगर हम लोग CO और इस साइड OH है और इस साइड हम लोग CH3 अटैच कर देते हैं, CH3 COOH, तो इट इज एसिटिक एसिड। ये किसका फॉर्मेशन हो गया, एसिटिक एसिड का। ठीक है, तो अब हम लोग स्टूडेंट्स आप लोगों ने तीनों कंपाउंड्स के बारे में जान लिया कि एल्डिहाइड्स क्या है, कीटोन्स क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, और इनसे कैसे फॉर्मेशन होता है, और कैसे इनके तीनों के फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, इनसे रिलेटेड हम लोग कौन कौन से कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और इनका यूजेस जो है वो हमारे डे टू डे लाइफ में भी इनका बहुत यूजेस है। ठीक है, क्यों यूजेस है कि हमारे डे टू डे लाइफ जितने भी आप लोग देखते हैं, जितने भी फ्रेग्रेंस होते हैं, फ्रेग्रेंस हम लोगों को मिलते हैं, या फिर जो भी फूड इंडस्ट्री में भी इनका यूजेस होता है, इंडस्ट्री में भी यूजेस होता है। तो इसीलिए ये कंपाउंड्स जो है फैब्रिक्स इंडस्ट्री में इनका यूज़ होता है। तो इनका यूजेस जो है परफ्यूम्स में, तो इसीलिए एल्डिहाइड, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं ये कंपाउंड्स जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और इसलिए हम लोग इनका स्टडी करते हैं, क्योंकि हम बहुत से इम्पॉर्टेंट थिंग का फॉर्मेशन जो होता है वो इन कंपाउंड्स के कारण ही हो पाता है। ठीक है, तो अब आज हम लोग का ये कंप्लीट हो गया कि एल्डिहाइड्स क्या है, कीटोन्स क्या है एंड कार्बोक्सिलिक क्या है। इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। थैंक यू।